दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत पहाड़ इंसान के लिए सबसे बड़ा डेथ ट्रैप भी बन सकते हैं। अब कुछ ही दिन पहले यानी 20 अगस्त 2026 को पाकिस्तान की एक निहायत होनहार डॉक्टर और माउंटेनर डॉक्टर अस्मा मुश्ताक गिलगित बल्तिस्तान पर दौरे पर थी। 7027 मीटर ऊंचे पहाड़ स्पॉन्टिक को सर करने में कामयाब भी हो गई। कामयाबी की खुशी थी, मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन फिर वापसी का सफर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। आज की वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे कि स्पॉन्टिक पहाड़ की इस चोटी पर अस्मा मुश्ताक के साथ असल में क्या हुआ, डेड जोन क्या होता है, आखिर क्यों इतनी बुलंदी पर पहुंचकर एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर भी अपनी जान नहीं बचा सके। डॉक्टर अस्मा मुश्ताक की कहानी को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। वो एक गैर मामूली ज़हीन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों की मालिक खातून थी। वो असल में लाहौर से ताल्लुक रखती थी और उन्होंने मेडिकल की फील्ड में वो मकाम बहुत जल्द हासिल किया जो लोगों का ख्वाब होता है। वो एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। इतनी शानदार कामयाबी के बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का रुख कर लिया, जहां वो एक निहायत ही सीनियर पोजीशन पर यानी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन डॉक्टर अस्मा सिर्फ हॉस्पिटल के कमरों तक महदूद नहीं रहना चाहती थी दोस्तों। उनका एक और जुनून था, वो था बुलंद पहाड़ों को सर करना। इससे पहले वो 4076 मीटर ऊंची मूसा का मुसल्ला चोटी को सर्दियों के सख्त मौसम में सर कर चुकी थी। वो रूपल और अरुंदा की एक्सपीडिशंस का हिस्सा भी रह चुकी थी, यानी वो पढ़ाई के साथ माउंटेनियरिंग में भी एक पक्की खिलाड़ी बन चुकी थी। इस बार उनका टारगेट था स्पॉन्टिक, जिसे गोल्डन पीक भी कहा जाता है। यह कराकोरम रेंज का एक निहायत ही खूबसूरत लेकिन इंतहाई खतरनाक पहाड़ है। डॉक्टर अस्मा पाकिस्तानी खवातीन की एक्सपीडिशन का हिस्सा बनकर वहां पहुंची थी। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डॉक्टर अस्मा ने अपने गाइड अकबर अली के साथ मिलकर कामयाबी से इस चोटी को सर भी कर लिया था। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर और एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी थी। चोटी सर करने तक वो बिल्कुल हेल्थी भी थी। लेकिन दोस्तों, माउंटेनियरिंग की दुनिया में असल में खतरा चोटी पर चढ़ना नहीं, बल्कि वहां से वापस नीचे उतरना होता है। जब अस्मा और उनके गाइड चोटी से वापस नीचे उतर रहे थे तो तकरीबन 6400 मीटर की बुलंदी पर पहुंचकर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें एक सेवर हाई एल्टीट्यूड मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ गया। अब यहां सोचने की बात यह है कि इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म के साथ ऐसा क्या होता है। साइंटिफिक जबान में इसे हेप हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा या हेस यानी कि हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा भी कहा जाता है। जब आप 6000 मीटर से ऊपर जाते हैं तो हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर निहायत ही कम हो जाता है। इसकी वजह से फेफड़ों में पानी भर सकता है या फिर दिमाग में सूजन भी हो सकती है। इंसान का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, डिसीजन लेने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है और बॉडी का कंट्रोल भी छूट जाता है। खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर अस्मा इन तमाम मेडिकल डेंजर्स को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। लेकिन जब यह बीमारी अटैक करती है तो यह मिनटों में इंसान को बिल्कुल बेबस कर देती है। पहाड़ पर मौजूद गाइड और रेस्क्यू टीम ने आसमा को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन काराकोरम के इस हिस्से में मौसम सेकंड्स में बदल जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड, तेज हवाओं और लो विजिबिलिटी की वजह से फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू या मेडिकल एड पहुंचाना मुमकिन नहीं होता। और इसी कोशिश के दौरान 20 अगस्त 2026 को डॉक्टर अस्मा जिंदगी की बाजी भी हार गई। दोस्तों, डॉक्टर अस्मा मुश्ताक की यह कहानी हमें सबक देती है कि कुदरत के सामने इंसान कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही मजबूत या गोल्ड मेडलिस्ट ही क्यों ना हो, एक छोटा सा हादसा सब कुछ बदल सकता है। अस्मा ने मेडिकल की दुनिया में भी टॉप किया और काराकोरम के पहाड़ों पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। उनका यह जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी तरफ से उनकी फैमिली और चाहने वालों के साथ ताज़ियत। आपका इस पूरी कहानी और हाई एल्टीट्यूड के खतरात के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।